हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में वारी एनर्जीज़ के बारे में। तो दोस्तों कल भी हमने चर्चा करी थी और आज आप देख सकते हैं कि वारी एनर्जीज़ का शेयर करीबन 12.63% हमको चलता हुआ दिखा है। करीबन 308 रुपये की तेज़ी जो है, एक दमदार तेज़ी जो है वो हमको बेसिकली वारी एनर्जीज़ के अंदर देखने को मिली है। 2750 का दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट क्लोज हमको आता हुआ नजर आया। एंड आज का जो मूव था वो अपने आप में काफ़ी दमदार था। कल भी देखिए आपको मैंने एक ही बात कही थी कि स्टॉक के अंदर एक जो हमको सडन तेज़ी देखने को मिली है, मतलब जो तेज़ी का एक स्पाइक देखने को मिला था, नो डाउट एक एक्शन जो है वो बिल्डअप हो रहा था। और आई थिंक वही एक्शन जो है वो हमको आज बिल्डअप होता हुआ नज़र आया जब शेयर ने क्या किया, नो डाउट अपने ऑल टाइम हाईज मार लिए। मतलब ऑल टाइम हाईज इन द सेंस कि देखिए जब से लिस्ट हुआ था तब से आपने एक बात देखी थी, वो थी गिरावट। लेकिन अब दोस्तों वो जो गिरावट है वो हमको तेज़ी में तब्दील होती हुई दिख रही है और शेयर जो है वो बिल्कुल 2750 के आसपास अब कारोबार कर रहा है। देखिए आज करीबन 2453 का ओपन था और 2441 तक गया, लेकिन 2758 का आज का दिन का याद रखिएगा हाई था। और अगर 2750 पे दोस्तों शेयर बंद हो रहा है तो वापस से एक चीज़ हुई है, वो क्या है कि दोस्तों डेज हाई की तरफ हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए जब भी बाजार में इस तरह की आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी जो बिल्कुल हाई के नज़दीक देखने को मिलती है, तो नो डाउट एक अच्छा मोमेंटम जो है वो स्टॉक के अंदर बिल्ड है और वो लगातार जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड हमको होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है वो हमको दिन के हाइस की तरफ क्लोज होता हुआ दिख रहा है। देखिए अगर शेयर के अंदर गिरावट आ जाती या फिर आप कह सकते हैं कि शेयर अपने दिन के हाइस के करीब जाकर बंद नहीं होता, तो हम कह सकते थे कि नो डाउट ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली दिख रही है। बट शेयर में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम जो है वो डेफिनेटली बिल्डअप होता गया और आज दिन के हाइस के करीब जाकर शेयर ने ओवरऑल क्लोजिंग दी है, एक बात साफ हमको नज़र आती है। अब इसी कारण हुआ क्या दोस्तों, याद रखिएगा स्टॉक का जो इशू प्राइस था वो 1503 का था और अब दोस्तों शेयर ऑलमोस्ट 80% जो है वो हमको अबव अपने इशू प्राइस के ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके की लिस्टिंग देखने को मिली थी उसके बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली आई, लेकिन अब दोस्तों शेयर अपने जब आपको बताया कि नो डाउट ऑल टाइम हाइज लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अब ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा एक हमको इंक्रीज जो है वो देखने को मिल चुका है। अगर दोस्तों आपको एक एनालिस्ट की बात बताता हूँ जो इनक्रेड सिक्योरिटीज़ की, उन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो बेसिकली वेल पोजीशन है ताकि वो कैपिटलाइज कर सके ऑन ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी इन द रिन्यूएबल, मतलब जो अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल के अंदर, और इनको सपोर्ट मिलता है क्योंकि इनका एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी के पास मार्केट शेयर भी काफ़ी शानदार है, लीडिंग मार्केट शेयर है, सॉलिड फाइनेंशियल्स है और सस्टेन फोकस है कहाँ पर, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पे। तो समझ में आनी चाहिए। देखिए बात मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए अगर कोई कंपनी अच्छी है, राइट, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी शेयर अगर है तो वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, गिरावट भी होगी तेज़ी भी होगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि दोस्तों अगर कंपनी के अंदर दम है तो वो कंपनी आपको जिस तरीके से चलती हुई नज़र आएगी वो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट होगा। और होगा क्या कि देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं ले लेता, लेकिन फिर वो कभी वो भाव आता नहीं है। सिंपल सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए अगर आज शेयर 2750 पे आपको दिख रहा है तो वापस से 2500 नहीं जाएगा या फिर 2400 नहीं जाएगा। अगर देखिए बाजार खराब हुआ, कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब हुए तो ऑटोमेटिकली दोस्तों स्टॉक जो है वो फिसल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगेन अगर दोस्तों कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, कंपनी के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो नो डाउट दोस्तों जो तेज़ी है वो हमको टिकती हुई नजर आएगी, तेज़ी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ये बात आप साफ कह सकते हैं। और आज दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ है, राइट। कंपनी की मार्केट कैप आप देखिए करीबन कितनी हो चुकी है, 78,201 करोड़। एग्जैक्ट अगर मार्केट कैप बताता हूँ तो देखिए कंपनी की जो मार्केट कैप है जो क्लोजिंग आई है उसके हिसाब से दोस्तों करीबन 79,001 करोड़ जो है वो कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है। मतलब 79,000 करोड़ आप समझ सकते हैं कि जो अब दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप है वो बिल्कुल कंपनी टच कर चुकी है, राइट। जैसे आपको बताया यहाँ पर जिस तरीके का मूव आया वो अपने आप में इतना ब्रिलियंट था कि नो डाउट इस तरीके का मार्केट कैप जो है वो कंपनी का हो ही चुका है। एग्जैक्ट क्लोजिंग कितने पर आई है, एग्जैक्ट क्लोजिंग जो है दोस्तों हमको 2722 पर आती हुई नजर आई है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2722 पर स्टॉक की एग्जैक्ट क्लोजिंग है। ज़रूर दोस्तों जो लेवल था 330 पर वो 2749 का था, बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा एडजस्टेड क्लोजिंग के अंदर आपको अंतर देखने को मिल सकता है। तो 2722 पे आप दोस्तों याद रखिएगा स्टॉक जो है वो हमको कल ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वैसे तो दोस्तों आपको बताइए कल मार्केट में हॉलीडे है, वैसे देखिए दिवाली आज की है, बट बाजार जो है वो कल की दिवाली मना रहा है, तो इसलिए दोस्तों कल मॉडरेट ट्रेडिंग याद रखिएगा, बाजार आपको ओपन होते हुए नजर आएंगे, राइट। तो फिर मॉडरेट ट्रेडिंग के अंदर भी स्टॉक की ट्रेड आपको होता हुआ नजर आएगा। बट नो डाउट कल भी जिस तरीके का जिस आज हमको एक मूव देखने को मिला है, ये चांसेस है, ये पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक जो है वो कल भी आपको बढ़िया करता हुआ नजर आए, स्टॉक में तेजी आती हुई नजर आए। कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक जो है वो यहाँ से भी एक अच्छा अप मूव दिखा दे।
लेकिन अब क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, देखिए क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि जो स्टॉक में इतनी तेज़ी है क्या वो सस्टेन कर पाएगी, और अगर सस्टेन करेगी तो क्या शेयर दोस्तों 3000 के लेवल भी टच कर सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि क्या 3000 के लेवल भी स्टॉक टच कर सकता है, क्या वैल्यूएशंस के हिसाब से इतनी जगह है। तो देखिए हमेशा बात ध्यान रखिएगा, बाजार जो है वो इन पूरे सेक्टर को एक इमर्जिंग सेक्टर मानता है। अब देखिए इमर्जिंग का मतलब क्या है, पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा। इमर्जिंग का मतलब ये है दोस्तों कि बाजार को लगता है कि इस पूरे सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा तो पोटेंशियल काफ़ी है और इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इनोवेशंस हो रही है उस तरीके से सेक्टर इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, और नो डाउट एक शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। अब ट्रेडिशनल टू न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी अगर कंपनी यहाँ पर डिलीवर कर पा रही है, क्यों डिलीवर कर पा रही है उसके पीछे का रीज़न भी है, वो है दोस्तों कंपनी के नंबर। साफ बात है, कंपनी अगर दोस्तों 11,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है, ये अपने आप में क्या छोटी बात है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा 2020 तक कंपनी का रेवेन्यू मात्र 2,000 करोड़ था। आज कंपनी का रेवेन्यू अगर आपको 11,400 करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, तो ये मल्टीफोल्ड जंप है कंपनी के सिर्फ रेवेन्यू के अंदर। साथ ही में दोस्तों पहले अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 4-5% के हुआ करते थे, आज कंपनी अपने मार्जिन को डबल डिजिट में लेकर आ चुकी है, ऑलमोस्ट 14%। वहीं अगर जो कंपनी का मुनाफे की बात करता हूं तो कंपनी का मुनाफा 39 करोड़ का था, आज आप देखिए कंपनी का मुनाफा जो है वो मोर देन 1000 करोड़ का हो चुका है। मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी जो है वो आपको इसी तरीके से ग्रो करती हुई नजर आएगी, बट ये बात सही है कि अगर एक स्टैग्नेंट वे में कंपनी ग्रो करती है, 20-25% के CAGR से कंपनी अगर ग्रो करती है, तो नो डाउट दोस्तों स्टॉक जो है वो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। सिंपल सी बात है, अभी जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है वो नो डाउट बहुत शानदार हो रही है। मतलब पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू 69% बढ़ा है, प्रॉफिट 100% बढ़ा है, 3 साल में 80% अगर सेल्स बढ़ी है तो प्रॉफिट 181% बढ़ा है। बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है कि कंपनी हर साल अपने आप को डबल कर रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल भी ये बात साफ कही थी कि अगर स्टैग्नेंट वे में ग्रो करेंगे तो कंपनी की जो तेज़ी है वो आपको लगातार कायम रहती हुई नजर आएगी, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शक शुबा नहीं है। दूसरी बात वैल्यूएशंस, देखिए जो इसके लिस्टेड पीयर्स है, राइट, एग्जैक्ट अगर इसका लिस्टेड पीयर है तो वो कोई ये सीमन, ABB या फिर सुजलॉन एनर्जी नहीं है। कंपनी का एग्जैक्ट दोस्तों जो पीयर है वो है प्रेमियर एनर्जीज। ये दोस्तों कंपनी का एग्जैक्ट पीयर है, बिकॉज मोटा मोटी सेम काम है दोनों का। इस कंपनी की मार्केट कैप जरूर आपको 46,000 करोड़ की देखने को मिलती है, बट आप स्टॉक का PE देखिए ऑलमोस्ट 199 का है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखिए वारी को भी इतना PE मिलेगा, आई थिंक इनका इस कंपनी का PE थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल बाजार क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड मल्टीपल पे याद रखिएगा वैल्यूएशन करता है। मेरे हिसाब से देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्योंकि ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, ग्रोथ जो है वो हर कंपनी की शानदार देखने को मिलती है। जैसे इस कंपनी की देखिए 2020 में 940 करोड़ का रेवेन्यू, आज 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 3000 करोड़ का हो चुका है। ग्रोथ हर कंपनी के अंदर दोस्तों काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। आई थिंक मार्केट्स उसी को सबसे ज़्यादा जो है वो वैल्यू करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसलिए देखिए मेरे हिसाब से जो इनका फॉरवर्ड मल्टीपल है या फिर जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स है वो थोड़ी सी ब्राइट है, मतलब अच्छी है कि कंपनी जो ग्रोथ है वो लगातार करती रहेगी, अच्छे नंबर्स पेश करती रहेगी। जिस तरीके से सोलार एज अ सेक्टर, पूरा सोलार एज अ स्पेस जो है, जिस तरीके से रूफ टॉप सोलार है, राइट, ये सब चीज़ें जो है, अभी तो ये बात ध्यान रखिएगा सोलार का पेनिट्रेशन इंडिया में कुछ हुआ नहीं है, राइट। या आने वाले समय के अंदर नो डाउट काफ़ी तेज़ी से आपको होता हुआ नजर आएगा। तो जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स है, राइट, वो अच्छी नज़र आती है। आई थिंक वही बाजार ज़्यादा वैल्यू करता है। सो आई थिंक उसी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी देखते हैं होता क्या है, राइट। सिंपल सी बात है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे तो आई थिंक कंपनी बढ़िया है जिसके अंदर आप बने रह सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि दोस्तों आपको हमेशा बाजार में एक चीज़ पे ध्यान रखनी रहती है आपके अगर पास कोई भी स्टॉक है, तो वो है उसकी अर्निंग्स, किस तरीके से अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है। अगर अर्निंग्स में मान लीजिए कोई कमी देखने को मिल रही है तो उस पर मैनेजमेंट क्या कह रहा है, वो सब चीज़ें दोस्तों आप समझ जाइए। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टॉक बढ़िया कर रहा है कि खराब, बढ़िया करेगा या फिर ख़राब करेगा। वो तो आपको पता है ना कि दोस्तों यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट सही तरीके से बताता है तो वो आई थिंक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी वारी एनर्जीज, वारी एज अ ग्रुप अगर आप देखेंगे तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया किया है। आई थिंक इन्वेस्टर्स के पैसे काफ़ी शानदार बढ़ाए हैं, तो जस्ट इसके अंदर बने रहिए, टिके रहिए। तेज़ी गिरावट दोनों देखिए बाजार का एक पार्ट है, वो दोनों आएगा, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए क्या आपको 3000 का लेवल आता हुआ दिखता है बहुत जल्द, या फिर आपको लगता है कि नहीं स्टॉक उतना नहीं चल पाएगा। जो भी आपका व्यू बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।